हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे हम। तो गिवन क्या है मेरा? गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है, प्रूफ हमको वो करना है। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखेंगे, जो भी मेरा एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन का जो LHS साइड है वो a प्लस बी फॉर्म का है और जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसका LHS साइड a माइनस बी फॉर्म का है। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिया हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। वो फॉर्मूला कौन कौन सा है ध्यान से देखेंगे। पहला फॉर्मूला ये है, उसको हम बता भी चुके हैं। पहला ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो होता है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आप सॉल्व करके यहां तक पहुंच भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रूफ करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्लियर है? तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, बचा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि 2a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि हो गया 2b स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही चीज लिखे यहां पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को, यानी कि इस वाले फॉर्मूला को और इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो उस केस में क्या मिलेगा? जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है 4ab के इक्वल होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से। ये भी समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब जब यहां से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? 4ab बचा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। और वहीं अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 4ab मिलेगा। क्लियर है? और याद रखेंगे यहां पे हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद इसमें से हम इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमको 4a इंटू बी मिलेगा। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला को हम चाहेंगे कि नोट कर ले आप लोग, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब देखेंगे ध्यान से। तो जो भी एक्सप्रेशन गिवन है वो एक्सप्रेशन a प्लस बी के टर्म में गिवन है और जो भी फाइंड करना है वो a माइनस बी फॉर्म का है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करके इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखेंगे। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूला की यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला में 4a इंटू बी है। तो इस इक्वेशन में जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें a की तरह कौन बिहेव कर रहा है? cos थीटा। b की तरह कौन बिहेव कर रहा है? sin थीटा। यानी कि यहां पे हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी हमको cos थीटा इंटू sin थीटा का वैल्यू नहीं दिया है और वैसे भी cos थीटा इंटू sin थीटा ना ही कोई आइडेंटिटी होता है ना ही कोई फॉर्मूला होता है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स जो हैं a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म का है। क्लियर है? हमको a प्लस बी तो गिवन है और a माइनस बी निकालना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे सिंस वी नो दैट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक?
अब इस एक्सप्रेशन में ए क्या है कॉस थीटा, बी क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे ए की जगह पे कॉस थीटा, बी की जगह पे साइन थीटा रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस थीटा प्लस बी क्या है मेरा साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? केवल इस फॉर्मूला पे हम सबको पुट कर दिए हैं टी रेशियोज को। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू मालूम है √2 कॉस थीटा, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। क्लियर है? हम केवल यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे √2 कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे √2, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, ठीक है। √2 कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहां पे देखेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये कहां से आया था, इक्वेशन फर्स्ट से आया था, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये है √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये तो फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर है? अब हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड करना है तो इसको मतलब अलग करना होगा, तो इसको इस टर्म को हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहां से 2 कॉमन दिख रहा है हमको, इस वाले टर्म में भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहां पे तो 1 बचेगा माइनस यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन जो भी हमको प्रूफ करना है वहां पे कॉस नहीं है साइन है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पे क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम स्क्वायर उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस नहीं दिया है, केवल प्लस में प्रूफ करना है तो हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। वैसे भी जो हम लोग टी रेशियोज पढ़ते हैं वो मतलब पॉजिटिव में ही आता है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स के लिए सारे टी रेशियोज का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, प्रूफ भी पॉजिटिव ही करना है, तो माइनस वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, केवल पॉजिटिव वाला लेते हैं तो √2 साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को उसी तरह लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल साइन थीटा बचेगा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया √2 साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे क्लिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे हम कि हेंस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है। √2 साइन थीटा प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि सीबीएसई 2011 में 14 में 19 में पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।